जयपुर के मालपुरा गेट से बड़ी खबर है, जहां पर मालपुरा गेट थानाधिकारी उदयभान यादव की कार्रवाई में 8 महीने की बच्ची की हत्या करने वाले आरोपी पिता शादाब को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि पत्नी के ससुराल नहीं जाने पर गुस्से में आरोपी ने 6 फरवरी को अपनी बेटी के गले में कैंची मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मुकदमा दायर किया गया था धारा 115(2), 126(2), 103(1) के तहत, और अब आरोपी पिता पुलिस हिरासत में है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम द्वारा एडीआर सेंटर जयपुर में इंटर्नशिप कर रहे 80 विधि विद्यार्थियों के लिए साइबर क्राइम पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। सचिव किशोर कुमार तालेपा ने विद्यार्थियों को वैकल्पिक विवाद निस्तारण की भूमिका और प्राधिकरण की कार्य प्रणाली से अवगत कराया, जबकि डीसीपी वेस्ट जयपुर के साइबर एक्सपर्ट रोशन कुमार चेजारा ने साइबर अपराध के प्रकार, डिजिटल फ्रॉड की बढ़ती चुनौतियां और उनसे बचाव के व्यवहारिक उपाय साझा किए। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में साइबर सुरक्षा और समाज में विधिक जागरूकता बढ़ाना था। तो जयपुर में 80 विधि विद्यार्थियों ने ये सेमिनार अटेंड किया। साइबर जागरूकता बढ़ाने को लेकर ये सेमिनार आयोजित किया गया था। एडीआर सेंटर में साइबर क्राइम कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय राइफल निशानेबाज ख्वाहिश शर्मा ने एशियन चैंपियनशिप 2026 में अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ये प्रतियोगिता डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित हुई, जहां एशिया के शीर्ष निशानेबाजों के बीच उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया और ये साबित किया कि यदि लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय हो तो किसी भी ऊंचाई को हासिल किया जा सकता है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी क्षेत्र की इस प्रतिभाशाली बेटी की उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बन गई है। ख्वाहिश ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी कोच मोनिका जाखड़ और परिवार के निरंतर सहयोग को दिया, जिन्होंने हर अच्छे और बुरे समय में उनका साथ दिया और उन्हें लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। आगे की योजनाओं पर बात करते हुए ख्वाहिश ने कहा कि वो आने वाले समय में कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करना चाहती हैं। उनका ये कांस्य पदक भारतीय निशानेबाजों के उज्जवल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम माना जा रहा है। भारतीय राइफल निशानेबाज ख्वाहिश शर्मा ने एशियन चैंपियनशिप 2026 में देश का नाम रोशन किया है और शानदार प्रदर्शन के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। आज विधानसभा में विधायक मनीष यादव ने प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में सुधार का मुद्दा उठाया। उन्होंने एसआई समेत सभी भर्तियों में एक परीक्षा एक पेपर लागू करने और नॉर्मलाइजेशन खत्म करने समेत ग्रेड बी भर्तियों से इंटरव्यू हटाने की मांग की है। यादव ने कहा कि अलग अलग पारियों और चयन प्रक्रियाओं से युवाओं के साथ अन्याय होता है और भर्ती प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, समान और मेरिट आधारित बनाने के लिए सरकार को जल्द कदम उठाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश में जो प्रस्तावित उप निरीक्षक एसआई भर्ती परीक्षा जो 5 एवं 6 अप्रैल को 2 पारियों में प्रस्तावित है और पूर्व में भी एसआई भर्ती परीक्षा में अनियमितता के कई मामले सामने आ चुके हैं। माननीय सर्वविदित है कि अलग अलग पारियों में प्रश्न पत्रों का स्तर जो है समान नहीं होता है, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन जैसी विवादास्पद प्रक्रिया लागू करनी पड़ती है और ये प्रदेश के नौजवानों के साथ ये जो मजाक किया जा रहा है, हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जो ग्रुप बी की जितने एग्जाम्स हैं, परीक्षाएं हैं, उसमें एक पारी में वो परीक्षा हो, उसका प्रश्न पत्र का जो स्तर है वो समान हो और साक्षात्कार जैसी जो व्यवस्था लागू करी हमने इंटरव्यू की, वो ग्रुप बी के एग्जाम में खत्म की जाए। केंद्र सरकार ने, राजस्थान के अलावा अन्य कई राज्यों ने बी ग्रेड तक की भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया है। राजस्थान क्यों पीछे है? हम बार बार एक दूसरे पर। वहीं जोधपुर से खबर, जहां पर प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा अपडेट रिपोर्ट पेश की जा रही है। मेडिकल बोर्ड के समक्ष एसीपी और एसआईटी प्रमुख छवि शर्मा ने जानकारी दी है। वहीं एसएन मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा ने जानकारी दी है और कहा गया है कि कल शाम तक मेडिकल बोर्ड की
ओपिनियन आ जाएंगी और ओपिनियन के आधार पर फिर आगे जांच होगी। रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं, जैसा कि आपने बताया एफएसएल और जो विभिन्न जगहों से हमें रिपोर्ट वापस जो सैंपल्स के एग्जामिनेशन के बाद प्राप्त हुई हैं वो हमारे द्वारा मेडिकल बोर्ड को दे दी गई हैं और वो एक्सपर्ट एजेंसी है, वही एनालिसिस करके फाइनल ओपिनियन बताएंगे। कब दी है रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज को और रिपोर्ट आने की संभावना कब तक है? ये आज उपलब्ध करा दी गई है और वो बता पाएंगे बेहतर आपको कि कब आने की फाइनल ओपिनियन संभावना है। उसको बताया हुआ आज आने की, कल आने की या कुछ? इस संबंध में अभी तक कोई क्लैरिटी उनके द्वारा नहीं दी गई है। जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं, उच्च अधिकारी अपने स्तर पे भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मोस्ट कंक्लूसिव जो है रिपोर्ट वो प्राप्त हो। जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं, जैसा कि आपने बताया एफएसएल और ये भी बात आई थी कि कुछ रिपोर्ट अगर हैं उनकी तो उसको आप एक्सपेडाइट करवा दें, तो इस सिलसिले में बात हुई। बाकी और कोई ऐसा कुछ काम नहीं। रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ से? हम उम्मीद कर रहे हैं कल शाम तक इसको रिपोर्ट को करवाने की। कुछ ओपिनियन मांगा गया सर? नहीं, इसमें ओपिनियन जो आई है वो डिपार्टमेंट में जाती है, मेडिसिन वालों के, फॉरेंसिक वालों के डिपार्टमेंट, वो उनके डिपार्टमेंट में जाती है। वो हमारे स्तर पे ये काम नहीं होता है। उनकी रिपोर्ट भी आती है और बंद लिफाफे में आती है, वो सरकार को या पुलिस को हम सौंप देते हैं बंद लिफाफे में। तो वो उससे हमारा वो तात्पर्य नहीं है। हम तो कोऑर्डिनेशन का काम देखते हैं कि भाई जो भी काम है या जो प्रक्रिया चल रही है उसमें उनका स्मूथली उसको काम को अंजाम दिया जाए। कुचामन सिटी में आयकर विभाग जोधपुर और टैक्स बार एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित संभाग स्तरीय सेमिनार में कर सलाहकार, उद्यमी और करदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य अतिथि अपर आयकर आयुक्त अरविंद कुमार गहलोत ने बताया कि 1 अप्रैल से लागू होने वाला आयकर अधिनियम 2025 कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और करदाता अनुकूल बनाएगा। पुराने जटिल प्रावधानों को समेटकर इसे आसान भाषा में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य दंडित करना नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन के लिए जागरूक करना है और कर सलाहकारों से अपील की गई है कि वे नए प्रावधानों की सही जानकारी समाज तक पहुंचाएं। सेमिनार में सीए मुकेश डालुका ने छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग को मिलने वाली राहत पर प्रकाश डाला, जबकि डीके माथुर ने नए कानून की समझ और अनुपालन में सहूलियत पर जोर दिया। आयकर कर्मी प्रकाश मोवाल ने अधिनियम की संरचना, प्रमुख बदलाव और प्रक्रियात्मक सरलीकरण का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया, जिससे क्षेत्र के करदाताओं को नई व्यवस्था समझने में मदद मिली। एक्ट को आप पढ़ें, समझें और आगे जो व्यापारियों को जो है ये समझाएं और जिससे वो अपना टैक्स जो है आसानी से भर सके और उनको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना। पहले के मुकाबले क्या कुछ ऐसे परिवर्तन है, चेंजेस है जो कि इस बार आपने इनको बताया है? हमने पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। पेनल्टियां जो है काफी कम की हैं, उसको में से कई को फीस के रूप में ले लिया गया है और प्रोसिक्यूशन के जो प्रोविजंस थे उनको काफी हल्का कर दिया। इस बार जो मैं नया जो एक्ट में जो प्रोविजन अभी आपने सुने समझाए उसमें बहुत से सेक्शंस में परिवर्तन है। उसमें विशेषकर रूप से कि जैसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग अपन ये फील करते हैं कि हमारा कुछ उसमें एडिशन होने वाला है तो वॉलंटरली हम एडिशनल टैक्स पे करके भी उसको जमा करा सकते हैं। और इसके अलावा जो पहले प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के अंदर डिफरेंस होता था, मेरा असेसमेंट ईयर 25-26 है, मेरा प्रीवियस ईयर 24-25 है, हमेशा कंफ्यूजिंग होता था। अब डिपार्टमेंट ने दोनों को कॉमन कर दिया। इसी तरह से सभी सेक्शंस में उन्होंने अमेंडमेंट किया। सेक्शन 10 जो एग्जम्पशन का है उसको भी काफी सिंप्लीफाई किया है, रिलेटिव की डेफिनेशन को भी और भी डिफाइन किया है। पहले से बहुत इजी हुआ, कंप्लाइंस भी इजी हुई और लॉ भी इजी हुआ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो सेक्शंस थे, जो रूल्स थी, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। नए इनकम टैक्स एक्ट में उसकी संख्या को कम किया गया है। निश्चित रूप से पुराने इनकम टैक्स की तुलना में यह जो नया कानून है वो सरलीकृत है और बहुत आसान शब्दों में समझाया गया है। एक टैक्स प्रोफेशनली नहीं बल्कि व्यापारी भी उसको आसानी से समझ सकता है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसकी अपनी टैक्स की कैलकुलेशन कर सकता है। उस दृष्टि से नया कानून जो है काफी सुदृढ़ है और अपने आप में एक नई पहचान होगा भारत सरकार के लिए। भारत सरकार की तरफ से ये सभी व्यापारियों के लिए एक स्वच्छता मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे और शहर की साफ सफाई व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई गई है। नगर निगम सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकारते हुए उन्होंने कहा कि अब सफाई का जिम्मा सीधे नगर निगम का है और सभी को मिलकर स्वच्छता में जोधपुर का मान बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा। गुप्ता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वच्छता सर्वेक्षण के लक्ष्य को याद दिलाते हुए अधिकारियों से जिम्मेदारी पूर्वक काम करने की मांग की है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। कुछ बात ऐसी होती है जो मर्यादा में मिल जाए।
मैं आपको मर्यादा में ले रहा हूं। मैं आपके पास इसलिए नहीं आया, उसमें अंक आपको मिलेंगे। मेरे को तो पूरे राजस्थान में ये हवा फैलानी है कि राजस्थान का यशस्वी मुख्यमंत्री चाहता है कि धरातल को हम स्वच्छ बनाकर छोड़ेंगे। अगर आप लापरवाही बरतोगे तो आप जानो ना, आपका काम जाने। मेरे तो आज भाषण दिया है, दोबारा आ जाऊंगा। मैंने दो बालोतरा जिले के आसोतरा कस्बे में लंबे समय से पेयजल की किल्लत को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बुधवार को उभर कर सामने आया, जब एक बुजुर्ग विरोध स्वरूप जीएलआर की टंकी पर चढ़ गया और इसके बाद सैकड़ों लोग एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही और शिकायतों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। कुछ दिन पहले उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें 10 तारीख तक समाधान का आश्वासन मिला था, लेकिन हालात जस के तस रहे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की कोशिश के बाद बुजुर्ग को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इसके बाद प्रशासन और ग्रामीणों के बीच वार्ता हुई और लिखित में समाधान का आश्वासन मिला, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समय पर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। दिन का मरीज को नहीं मानता, पानी अभी तक हमारे आया ही नहीं है। हाँ जी, पिछले दिनों कलेक्ट्रेट भी पहुंचे थे आप? हाँ, कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, 10 तारीख का बोले थे भाई 10 तारीख तक हमारे समाधान होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। आज 13 तारीख है, हमने सबने आंदोलन किया। हाँ, अब क्या बात हुई? ऊपर चढ़ने से समाधान हो जाता है? नहीं समाधान तो नहीं, लेकिन प्रशासन सुनता तो है, नहीं तो सुनता ही नहीं है। हाँ, तक जू रही है। आपने कलेक्टर को शिकायत दी तो उसका कोई समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ। नलिया 10-15 नलिया है वो बाहर निकाल दी और भी नुकसान कर दिया। हमारे पानी नहीं है, तरे मरो, मर पशु मरे, मैं मरो, पानी सवा कुछ नहीं है। मगर पानी की पूरी समस्या है, जो कोई नहीं है, कोई नलियों है, कोई बिजी है, कोई स्वराज है, कोई सरकार कते को मैं मरो तरे सही है। नहीं सरकार है, पर मन तो पानी माले तो मोर सरकार को हम आते नहीं तो मोर सरकार कौन को हम आवे, ठीक है नहीं। बोली वो कहे गाँव में टैंकर है बड़ी जी, मैं बोले घटकुड़ा में करे टीटो, जो कोई नहीं है कुबूरा बैठा है। और पानी कितने टाइम होने आ रही है? मारे टाइम को मैं तो जिंदगी में पानी देखी कोई नहीं, पानी आवे को पानी देखी कोई नहीं। तो कनेक्शन करेउड़ा पाइप कोई नहीं है, कोई कनेक्शन है, कोई नलियों है, कोई नहीं है। कोई पाइप गाजू है, कोई पानी है, कोई नलियों है। 1500 रुपया दो टंकी राम पानी नमा वरियो माल मतो मैं खुद मरो रिया तरी मता। और कोई रास्ता है, कोई बीजा है, कोई नहीं, बिल्कुल दिखी बैठा हो, 2 घर हो जो तरी मरो। हाँ, 1500 रुपया दो तक पानी आयो कोई? हाँ, मारे है को नहीं पाई थी गाड़ी उड़ी बासी तो आवी कटू बताई को नहीं समस्या के नहीं ना मारे अटे कोई भी डोरे। वहीं अलवर में पुलिस ने वांछित 50,000 रुपए के इनामी हार्डकोर अपराधी फिरोज खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी फिरोज खान ने 6 अन्य साथियों के साथ मिलकर करीब 7 महीने पहले NEB थाना क्षेत्र में 38 लाख रुपए मूल्य के सरियों से भरे ट्रेलर की लूट की थी। आरोपी के अन्य 6 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि फिरोज खान के खिलाफ BNS की धारा 107 के तहत संपत्ति की जांच कर उसे जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कोई भी एक्टिव क्रिमिनल हिस्ट्री शीट और हार्डकोर वो अपराध करके पुलिस की गिरफ्त से बाहर ना रहे, उसी के संदर्भ में हमने जो हमारे अलवर ज़िले का एक वांटेड क्रिमिनल भी है, हिस्ट्री शीट भी है, हार्डकोर भी है, जो कि काफ़ी समय से जो है पुलिस की पकड़ से बाहर था, जिसके ऊपर की 50,000 का इनाम जो है आई साहब की तरफ से घोषित हुआ था। जो HS का नाम है फिरोज़ खान, ये मनाका का रहने वाला है और एक प्रकरण में पहले से वांछित था। इस प्रकरण में 38 लाख रुपए के सरिये की जो लूट की घटना हुई थी। जैसलमेर के भड़ियाणा में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर मैराथन समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। विकास अधिकारी हनुमान राम एवं अतिरिक्त विकास अधिकारी मंगाराम सुथार की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छता कार्यों की प्रगति, शौचालय निर्माण और कचरा प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में अभियान को तेज गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सभी ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत समिति कार्मिक मौजूद रहे। तो जैसलमेर के भड़ियाणा में ग्राम विकास अधिकारियों की मौजूदगी में चर्चा हुई। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी।
पदमपुर में एक बींज बायला से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर अतिक्रमण के आरोप को लेकर एक युवक पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है। बींज बायला उप तहसील कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व में हुए समझौते के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे गौतम गौड़ की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और मामला ग्राम पंचायत बीज बायला के वार्ड नंबर 7 से जुड़ा हुआ बताया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में जनगणना 2027 के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार की जनगणना सामाजिक दृष्टि से खास है और 1931 के बाद पहली बार सामाजिक स्तर पर व्यापक रूप से की जा रही है। उन्होंने मजरे टोलों और पुनः आबाद होने वाले गाँव पर ध्यान देने, पारदर्शिता बनाए रखने, त्योहारों पर हाई अलर्ट रहने और मिलावट पर कार्रवाई करने पर जोर दिया। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि तकनीकी बदलाव के कारण डेटा तेजी से उपलब्ध होगा और 53,000 गांवों के साथ मजरे टोलों समेत कुल 1.27 लाख क्षेत्रों की गिनती की जाएगी, ताकि राज्य सरकार GIS आधारित डेटा से विकास योजनाएं बेहतर बना सकें।